देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर की जानिब से मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस, मुश्ताक रशीद डिप्टी फ्लोर लीडर व मोहम्मद महबूब मजलिसी काउंसलर पर मुश्तमल वफ़द ने कलेक्टर ऑफिस महबूब नगर के मीटिंग हॉल में हुकूमत तेलंगाना के BC कमीशन के खुलेआम इजलास के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कमीशन के चेयरमैन व अरकान से मुसलमानों को हासिल रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे में कामयाबी के लिए दरकार ठोस दस्तावेजी सिफारिशात के साथ BCE ग्रुप के हामिल अफराद को महकमा पसमानदा तबक़ात से इस्तिफ़ादा करने और BCE ज़ुमरे में सैयद, मुग़ल, ख़ान और अरबों को शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकारी दफातर में मुस्लिम मुलाजिमीन का फ़ीसद 1 पॉइंट से भी कम है। जो भी हैं वो बरसर ख़िदमत मुलाजिम सरकार के इंतकाल के बाद मरहूम के ख़ानदानों की नुमाइंदगी करने वाले मखसूस ज़ुमरे के ही मुसलमान मौजूद हैं। रास्त भर्ती से तकर्रुर हासिल करने वालों की तादाद उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। मजलिस कायदीन ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ जहर उगलने वालों को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ातों के बजाय मुआशी पसमानदगी को मेयार मुकर्रर करने को इंसाफ के आइन तकाज़े के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि मुसलमानों को मुलाजमतें सिर्फ उर्दू मीडियम असातिज़ा के ही हैं, लेकिन इसमें भी पस्त अक़वाम व कबाइल के लिए रोस्टर के लिहाज से महफूज नशिस्तों को मखलूआ रखा जा रहा है, जो मुस्लिम तलबा व तालिबात के तालीम मुस्तक़बिल को तबाह करने के मुतरादिफ है। मजलिस कायदीन आबादी के तनासब से तहफ़्फ़ुज़ात देने, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हुसूल की सिफारिशात के ज़रिए मुल्क की आज़ादी से आज तक हर शोबे हयात में बिछड़े मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूरी करार देते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के उसूल व इंसाफ पर मबनी सिफारिशात देते हुए मुसलमानों को पसमानदगी से ऊपर उठाने की तहरीरी व तकरीरी मुतालबा किया। इस मौके पर मुत्तहदा महबूब नगर के कलेक्टर साहिबान भी मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर की जानिब से दौरा करिंदा BC कमीशन के चेयरमैन व अरकान को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन BCE में इजाफ़ा करने और मुग़ल, अरब, सैयद और पठानों को भी इसमें शामिल करने की ख्वाहिश की गई है और कमीशन के बताया गया है कि जो मुखालिफिन मुस्लिम रिलेशन है वो हमेशा मुसलमानों की ज़ात के नाम पर, मज़हब के नाम पर रिजर्वेशन देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने कमीशन मुतालबा किया है कि अगर मज़हब भी अगर रिजर्वेशन में आड़े आ रही है तो मुसलमानों को पसमानदा तबक़ात के जो राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड होल्डर के हिसाब से माशी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दी जाए। इसके अलावा कमीशन को बताया गया है कि आज किसी भी सरकारी दफ्तर में हम दौरा करते हैं, जो मुसलमान नज़र आते हैं वो मुसलमान तमाम के तमाम कंपैशनेट अपार्टमेंट के लोग हैं जो उनके वालिद वालदा के इंतकाल की वजह से नौकरी हासिल किए हैं। कोई भी मुसलमान दफातर में डायरेक्ट रिक्रूट होने वाला नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। न दफातर मुसलमान हैं न किसी और कारोबारी इदारे मुसलमान हैं, लिहाजा कमीशन से इस बात की ख्वाहिश की गई है कि वो मुसलमानों की पसमानदगी और दफातर में उनकी नुमाइंदगी को पेश नज़र करते हुए उनको माशी पसमानदगी की बुनियाद पर ही उनको नुमाइंदगी दी जाए। कमीशन ने इस बात से इत्तेफाक किया है। Today
BC Commission has visited Mahbubnagar to hear the grievances of BCs. On behalf of MIM, a delegate was represented and a representation was also made with them. Our representation is that Muslims are agreed in all fields of life. Unless they have given reservation, they cannot lift up. So that BCs, as far as BC is concerned, everybody is saying that BCs is given to Muslim, not BC category is given to not Muslims but those who are in poverty lands. So we have represented that Pathans, Mughals and Arabs, they are also under poverty line. They have also included in BC category, and Muslims are confined to 4% reservation only. We required 9 to 12% reservation as per the population. We strongly represent before the commission to recommend our representative.